close to me. That's all I need. If I could stay, then I will stay here forever. If you're meant to, then let's be honest together. सो ऑल राइट सीजन 1 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग एक छोटे से टाउन को दिखाकर होती है जिसका बेसिकली नाम रिवरडेल था। तो इस टाउन के एक बड़े ही सुनसान से काइंड ऑफ रिवर वाले एरिया की तरफ हम सभी ही एक जैसन एंड श्रेल नाम के सिबलिंग्स को देखते हैं जो कि वो एक स्वेट रिवर नाम के लेक की तरफ आकर नॉर्मली बोटिंग करने के लिए ही आए थे। तो तभी ही कुछ ही दूर आगे जाती हैं। लेक के एकदम बीचों बीच अचानक से एग्जैक्टली इससे ही रिवर साइड के एरिया की तरफ से कहीं से गन चलने की आवाज सुनाई देती है जो कि वो गन की बुलेट सीधे आकर अनफॉर्चुनेटली जैसन के सर के एकदम बीचों बीच आके लग जाती है जिसके चलते वो एट द मोमेंट ही मर गया था। बट अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह थी कि रिवरडेल काउंटी के शेरिफ को इस पूरी इंटायर लेक की छानबीन करने पर भी शॉकिंगली जैसन की डेड बॉडी नहीं मिलती और ना ही वो आदमी जिसने उस पर गन चलाई थी। क्योंकि अब रही बात श्रेल की जो कि जैसन की मौत के वक्त जैसा कि अभी हम सभी देखते ही आ रहे थे इस होल इंटायर इंसिडेंट के अंदर उसके साथ ही मौजूद थी। पर जब शेरिफ इस मैटर के बारे में टेस्टिफाई करने के लिए उसके पास ही आए थे तो वो उनको इस एक्सीडेंट के बारे में सरप्राइजली कुछ बता ही नहीं पाती जो कि सुनने में ही काफी वियर्ड था। बट एनीवेज दोस्तों मैंने आप सभी को ये इंटायर जैसन का इंसिडेंट इसलिए बताया है क्योंकि आगे चलकर यही चीज हम सभी के ही बहुत काम आने वाली है। क्योंकि इस इंसिडेंट को हम सभी ही एपिसोड में आगे चलकर जुलाई 4th ट्रेजेडी कहेंगे क्योंकि जैसन की मौत ने इस इंटायर रिवरडेल के अंदर हॉरर फैला दिया होता है स्पेशली यहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच। तो अब सीन सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट डे रिवरडेल नाम के हाई स्कूल की तरफ फोकस होता है जहाँ पर हम सभी ही इस स्कूल में पढ़ रही ऑब्वियसली श्रेल को देखते हैं जो कि वो स्कूल शुरू होने से पहले असेंबली के अंदर जुलाई 4th के ट्रेजेडी के बारे में बात कर रही होती हैं यानी कि अपने भाई जैसन के बारे में बात कर रही थी जिसके बारे में मैंने आप सभी को एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया था। तो एनीवेज श्रेल वो अपने ठीक सामने ही बैठे हुए अपने फ्रेंड्स एंड प्रोफेसर्स को जैसन के ट्रेजेडी के बारे में ही बता रही थी। तो तभी ही इन स्टूडेंट्स के बीच हम सभी ही फॉर द फर्स्ट टाइम आर्ची नाम के बंदे को देखते हैं जो कि वो ठीक नीचे ही बैठी हुई अपने म्यूजिक टीचर मिस्टर ग्रेंडी को ही घूरे जा रहा था बिकॉज आर्ची एंड मिस्टर ग्रेंडी का पोस्ट समर वेकेशन जो कि अभी गया था एक काइंड ऑफ अफेयर चल रहा था जिसके बारे में स्कूल में किसी को भी पता नहीं था सिवाय जग हेड के जो कि आर्ची का ही फ्रेंड था जो कि जुलाई 4th जैसन की डेथ के ऊपर सभी ही लोगों से सीक्रेटली छुपकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। क्योंकि जग हेड को यह पता था कि जिस दिन जैसन की डेथ हुई थी उस दिन यानी कि स्वीट रिवर वाले एरिया की तरफ आर्ची एंड मिस्टर ग्रांडी भी वहाँ पर मौजूद थे जो कि वो उस वक्त उस जगह पर बड़े ही इंटेंस तरीके से इंटीमेट हो रहे थे। बट इस मैटर के बारे में हम सभी ही एपिसोड में आगे चलकर और अच्छे से बात करेंगे। तो मेन वर्ड श्रेल के इस असेंबली के खत्म होती है आर्ची वो तुरंत ही भागकर मिस्टर ग्रैंडी के पास आकर अपने रिलेशन के मैटर के बारे में एंड जुलाई 4th के ट्रेजेडी के बारे में बात करता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को भी बताया कि जैसन के डेथ के दिन के दोनों ही सरप्राइजली उधर मौजूद थे लेकिन अब ठीक सामने ही खड़ी मिस्टर ग्रैंडी ये जुलाई 4th के उस ट्रेजेडी से अंदर से इतनी ज्यादा डर गई थी कि मिस्टर ग्रैंडी वो आर्ची को कहकर हमेशा के लिए अपने इस रिलेशन को खत्म कर उसको मूव ऑन करने के लिए कहती हैं और बस इतना कहते ही वो फिलहाल के लिए हॉल वैसे चली जाती हैं। बिकॉज अगर मिस्टर ग्रैंडी वो आर्ची को ऐसे करने के लिए नहीं कहती यानी कि अपने आप से मूव ऑन करने के लिए नहीं कहती तो आगे चलकर चीजें इन दोनों के लिए डेफिनेटली काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली थी। बिकॉज अब जल्दी ही इस स्कूल के अंदर सभी ही स्टूडेंट्स का टेस्टिफाई करने के लिए काउंटी के लोकल शेरिफ भी आने वाले थे रेलेवेंटली ये पता लगाने के लिए कि जैसन के साथ किस किस के कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन थे। फिर वो मैटर नहीं करता हो कि वो भले ही स्टूडेंट हो या प्रोफेसर वो इस टेस्टिमोनी में सभी की ही पूछताछ करने वाले थे ताकि वो उन सभी के थ्रू उसके रियल मर्डर तक पहुंच सके जिसमें ऑब्वियसली मिस्टर ग्रैंडी एंड आर्ची भी आते थे। तो बाय द वेब सीन स्कूल के हॉलवे के अंदर मौजूद बेटी एंड वेरोनिका नाम की स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करता है। वेल वेरोनिका वो इस स्कूल में इनफैक्ट इस टाउन के अंदर रिसेंटली मूव इन हुई थी। तो इसी ही चीज को देखते हुए बेटी जो कि हमेशा से ही न्यू स्टूडेंट्स को एक काइंड ऑफ टूर दिया करती थी तो बस बेटी वो वेरोनिका को आउटसाइड ऑफ द स्कूल प्लेग्राउंड के अंदर नॉर्मली टूर ही दे रही थी बताते हुए कि कौन सी चीजें कहाँ पर है और कौन सी किधर। तो तभी ही उसी ही वक्त एक्सीडेंटली वेरोनिका उसकी नजर ठीक साइड में ही मौजूद बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्ची के ऊपर चली जाती हैं। तो जिसे देख वेरोनिका वो बेटी से आर्ची से उसके बारे में कुछ पूछती हैं। तो तभी ही उससे पहले आर्ची वो बेटी को देख एकदम से भागते हुए
उसके पास आ। आज रात में होने वाली डांस पार्टी में आने के लिए उसको कहता है, जो कि न्यू कमर्स स्टूडेंट्स के लिए थी। वेल, अगर आप सभी को पता ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्ची एंड बेटी के दोनों ही बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त थे, जो कि सरप्राइजली पड़ोसी भी थे। तो बस बेटी वो आर्ची से इतने लंबे समय तक ऐसे फ्रेंडशिप रखते हुए आज रात को उस पार्टी के अंदर कन्फेस करने वाली थी कि वो उसको डेट करना चाहती थी। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा बेटी अभी सोच रही थी कि वाची को डांस पार्टी के अंदर उसको प्रपोज करेगी, तो ऐसा नहीं हो पाता, बिकॉज उस पार्टी के अंदर ऑब्वियसली मिस ग्रैंडी भी आई हुई थी। तो जिन्हें तक आर्ची वो बेटी के साथ बीच में ही डांस छोड़ सीधे उनके पास जाकर एक बार फिर से अपने रिलेशन के मैटर के बारे में बात करने की कोशिश करता है। बट अब समहाउ पीछे ही खड़ी बेटी, जिसको आर्ची की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि वो उसको चलते डांस में बीच में ही ऐसे छोड़ के चले गया था, अंदर से इमोशनल होते हुए बिना आर्ची से अपनी मन की बात किए कि वो उसके लिए क्या फील करती थी, पार्टी को ही छोड़ के चली जाती है। तो बस सब सीजन 1 एपिसोड 1 के एंडिंग में आर्ची, जो कि वो अपने रिलेशन के मैटर के बारे में मिस ग्रैंडी से बात करने के लिए गया था, ताकि पास्ट में घटी अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छे से बातचीत करके उनको सॉर्ट आउट कर सके। लेकिन अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मिस ग्रैंडी वो आर्ची से बात करना तो दो, उसको स्टिल अपने आप से मूव ऑन करने के लिए कहती है। तो बस आर्ची वो मिस ग्रैंडी के इस काइंड ऑफ रिप्लाई को सुन घूमकर फिर से बेटी के पास ही जाता, पर वो तो पहले ही, जैसा कि हम सभी देखते ही आ रहे हैं, पार्टी से ही जा चुकी थी। तो आर्ची वो बेटी को यहाँ पर न दे, तुरंत ही इस पार्टी को बीच में ही छोड़ बाहर निकलकर सीधा पॉप्स के रेस्टोरेंट उसके बारे में पता करने के लिए चले जाता है, सोचते हुए कि बेटी वो उसको यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि आर्ची एंड बेटी वो अपना ज्यादातर समय इसी ही जगह पर आकर एक्सपेंड करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली आर्ची को बेटी पॉप्स के रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती, सिवाय ठीक सामने बैठे हुए जग हेड के, जो कि वो जेसन की डेथ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। सो एनीवे से जग हेड वो आर्ची को यहाँ पर देख जुलाई 4 के इंसिडेंट के बारे में उससे पूछता है, कहते हुए कि उस दिन ये और मिस ग्रैंडी स्वीट रिवर के पास क्या कर रहे थे। बट समहाउ अब ठीक सामने ही बैठा आर्ची वो जग हेड की इन चौंका देने वाली बातों को सुन उसको इस बात का कोई रिप्लाई ही नहीं दे पाता। तो अब इन द एंड सीन एक बार फिर से वन लास्ट टाइम स्वीट रिवर के ऊपर ही फोकस करता है, जहाँ पर रिवरडेल हाई स्कूल में ही पढ़ रहे हम सभी ही रेजे एंड लुक नाम के दो बंदे को देख पाते हैं, जो कि बेसिकली गे थे। डांस पार्टी खत्म होने के बाद लुक एंड रेजी बस इस रिवर की तरफ आकर मेकआउट करने के लिए ही आए थे। तो तभी ही उन दोनों को ठीक अपने सामने की तरफ एक बिल्कुल ही होश उड़ा देने वाला सीन देखने को मिलता है कि जेसन की बॉडी वो अपना पे ही टेर के नदी के किनारे की तरफ आ गई होती है, जिसके सर के एकदम बीचों बीच किसी ने शॉकिंगली गोली मारी हुई थी। और बस इसे ही टिपिकल एंडिंग के साथ हमारा ये एपिसोड 1 एट द मोमेंट इधर ही एंड होकर इसके नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 2 के लिए शुरू हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अब दोस्तों, अगर आप सभी को ही ऐसा लगता है या फिर आप चाहते हो कि हमको इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए, तो एटलीस्ट आप एक छोटा सा कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जितनी इजी आपको ये सीरीज देखने में लगती है उतनी ही टिपिकल ये अंडरस्टैंड करने में है। तो वेल दोस्तों, यही थी रिवरडेल सीजन 1 एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।